म्यूजिक्स में मैंने पढ़ा है कि अगर मैं किसी को रेकी देती हूँ तो उसके कर्मों के पैटर्न्स मुझ पर आ सकते हैं। मैं खुद को इस चीज से कैसे बचा सकती हूँ? इसे ना करके क्योंकि अगर आप चपड़ा से अपने को क्लीन करके और उदेका से अपने को प्रोटेक्ट करके और अपने को ये चकोरा की रेकी की पावर देके एक-एक चक्रा को फोकस करते हुए, उसकी साउंड और कलर को फोकस करते हुए, अगर आपने सातों चक्रों को जीत लिया ना, आपकी बीमारी क्या है? बीमारी तो अगर 7 चक्रों में कमी है, तो आप बीमार हैं। इसीलिए मैं थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी को भी अहमियत इसलिए देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जो 9 प्लैनेट्स हैं, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट और वो आपके कर्मों से ही ठीक होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है और मेरा कहना है कि आपके चक्र भी ये खराब होंगे ही नहीं अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप में ईगो नहीं है, आप में सेवा भावना है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह की जितनी भी साइंसेज़ हैं, जो लोग थोड़ा-सा ज्ञान करके नीम हकीम खते जान वाली बात है कि 12-12 हज़ार रुपए रेकी मास्टर लेते हैं, 1 घंटे की हीलिंग करने के लिए। मेरा कहना है कि ये सेवा भावना से करिए और आपको ज्ञान है तो सोसाइटी को फ़ायदा उठाइए और जो लाभार्थी होगा वो निश्चित रूप से आपको गुरु दक्षिणा देगा। आप पैसा माँगेंगे 10-20 हज़ार शायद वो भी दे देगा। आप दोनों महानुभावों से ये जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा ये है कि बहुत ही भ्रांति फैलाई जाती है, बहुत ही डराया जाता है कि आप ऐसा करेंगे और उल्टी तरीके से कर लिया, उल्टी तरह से मंत्र कर लिया, उल्टी तरीके से गलत तरीके से रेकी कर ली, तो अनर्थ हो जाएगा। इसके बारे में मेरी अपनी सोच ये है कि चाहे मंत्र हो, आपने एक नई बिगिनिंग तो की, चाहे आप रेकी के स्टेप्स हों, आपने एफर्ट्स तो किए, तो ये जो डराते हैं और फिर पैसे भी चार्ज करते हैं ऐसे लोग वेबिनार में भी पैसे चार्ज करेंगे। अपने स्पीचेस को शेयर भी नहीं करते हैं। हमने महाभारती चैनल इसलिए बनाया कि सीनियर सिटीजन रिसर्च करें, सीनियर सिटीजन दूध को दूध और पानी का पानी बताएं। तो मेरी सोच ये है कि ये डराते हैं कि भाई आप अगर मेडिटेशन लेवल तक चले गए, उसके बाद वो कहते हैं समाधि में बिना गुरु के गए, तो वो कह रहे हैं कि आप पागल हो जाएंगे। हमारा कहना है कि आप पागल भाई कैसे हो जाएंगे? आपको पोस्ट ग्रेजुएट कराने के बाद पीएचडी करने के लिए मैदान में छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर साहब आपने तो पीएचडी कराई हैं, आपने खुद हाँ, पीएचडी की हैं, आप हाँ, जानते हैं कि पीएचडी करने वाला ही खुद शोध करता है। डॉक्टर तो थोड़ा-सा जो आपका गाइड है, थोड़ी हेल्प करता है। मेरा कहना जी, ये है कि 7 स्टेजेज़ हैं समाधि तक पहुँचने की। अगर आप हुँ, छठवीं स्टेज तक पहुँच गए, 90% तो आपके मार्क्स आ ही गए, तो आप उस हुँ, आदमी को पागल कहने के लायक ये चीज़ है, कितनी गलत है, नहीं, ये इसके बारे में गलत अवधारणा है। बताइए पहले हाँ, साइकोलॉजिकली क्योंकि आप हाँ, साइकोलॉजी हाँ, के में पीएचडी किए हाँ, हुए हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय है, आपने जो बात कही है, वो बिल्कुल सही है। मैं उसमें 100% एग्री करता हूँ। लोग बाग ज्यादा डराते हैं और केवल उनके पीछे मोटिव रहता है फाइनेंशियल। वो पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग में जितना भी आप अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना आपको फायदा होगा, उससे नुकसान कुछ नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव थिंकिंग जितना भी आप सोचेंगे, जितना भी आप उसमें गहराई से जाएंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा और उससे नुकसान, नेगेटिविटी कुछ नहीं है। नेगेटिविटी केवल आपके विचारों की, अगर विचार नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे तो आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। और ये जिस स्टेज, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस स्टेप तक आप पहुंचेंगे, उस स्टेप तक आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये बिल्कुल सही है और इसमें दो राय नहीं है। हमें कभी भी इस तरह के जो पाखंड रचते हैं, इस तरह की जो चीजें करते हैं, वो केवल अपने लाभ के लिए करते हैं। समाज कल्याण उसके अंदर निहित नहीं होता। समाज कल्याण के अंदर
लोग बाग अपनी चीजों को इस तरीके से छुपाते नहीं हैं, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके लोगों को प्रलोभन दे करके, कोई कह दे मैं तुम्हें उस स्टेज पे पहुंचा दूंगा, तुम बहुत बड़े ऋषि मुनि हो जाओगे, नहीं, कोई नहीं पहुंचा सकता। ये सब बिल्कुल गलत है। इसमें आपने सही कहा है कि रिसर्चर जो रिसर्च करता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको ही आगे बढ़ना होता है। गाइड केवल उनको थोड़ा ये गाइड करता है कि हाँ, इस एस्पेक्ट को भी देख लीजिएगा, इस एस्पेक्ट को भी देख लीजिएगा, और वहां पे जो जो संभावनाएं हैं उनको आप तलाश लीजिएगा। लेकिन संभावनाओं को तलाशेगा रिसर्चर ही, गाइड नहीं। गाइड तो केवल उनको ये कह सकता है कि आप प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो मेरा मानना यही है कि हम इन अंधविश्वासों के अंदर न जा करके अपने सेल्फ के लिए पॉजिटिव एनर्जी रख सकते हैं, कर सकते हैं, उसका फायदा भी मिलता है। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं मिलता है, सामाजिक क्षेत्र में भी उसका लाभ मिलता है। और आपको मैं जहां तक मेरा अनुभव है, हर क्षेत्र के अंदर, आप चाहे फाइनेंशियली हैं, चाहे और दूसरी चीजों के अंदर आप उसको देखते हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा लाभ इसीलिए मिलता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, इसलिए लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं, आपके कामों के अंदर हाथ बटाते हैं, आपके साथ सहयोग करते हैं। और जब ये सारी चीजें मिलेगी तो हर तरीके से हम लाभान्वित होते हैं। मैं तो केवल वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो जी। आए नहीं। वो एक्चुअली रुड़की के 83 बैच के पीएचडी हैं, और उन्होंने अच्छा। एक्चुअली पीएचडी की थी, और एमए सोशलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे। 40 साल उन्होंने टीचिंग की, 10 साल प्रिंसिपल थे। तो एक्चुअली रैकी का जो ज्ञान था, मैंने जी। लगभग 7-8 साल पहले या 10 साल पहले सीखा था एक्चुअली। अच्छा। हाँ, यस, ये रैकी मास्टर का सर्टिफिकेट देते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो मैंने 2 लेवल के सर्टिफिकेशन प्राप्त किया था एक्चुअली। जी। और मुझे ये लगा कि ये नीम हकीम खतरे जान वाली बात है। आदमी आज की तारीख में थोड़ा सा जान जाता है, फिर उसको प्रोफेशनली करने लगता है और हैवी चार्ज करता है। दुखी लोग जाते हैं और उनका इलाज होता नहीं। तो मैंने जी। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर शर्मा जी जो ए के शर्मा हैं अपने, मैंने उनसे कहा कि भाई आप तो साइकोलॉजी में पीएचडी किए हुए हैं, साइकोलॉजी को भी समझते हैं, आपने इतने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड किए हैं, तो इसकी स्टडी कीजिए। तो जो कुछ मैंने 40-50 हजार में सीखा था पे करके, मैंने उनको दे दिया वो। जी। और जी। मैंने कहा आप मुझे करके बताइए कि हाउ मच सेटिस्फाइड यू आर। तो उनकी टिप्पणी उन्हीं से सुनते तो ज्यादा अच्छा था। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली रैकी जो है, ये सिंबल्स मैंने पिछली बार बताए थे कि एक चकोरे सिंबल है। चकोरे सिंबल क्या है कि आप ये 7 टाइप का बनाते हैं और ऐसे चक्र करके वो उस पिक्चर को आप चकोरे कहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि अपनी पहले हाथ को रब करेंगे, उसमें चकोरे सिंबल बनाएंगे इस तरह से, फिर कहेंगे हील माई दिस चक्रा, लेफ्ट हैंड, क्लीन माई लेफ्ट हैंड। इसी तरह से आप राइट हैंड में वो चक्रा बनाएंगे और कहेंगे कि क्लीन माई राइट चक्रा। इसी तरह आप पूरी बॉडी में इस तरह का चक्रा सिंबल बनाएंगे और कहेंगे क्लीन माई बॉडी। तो उसके बाद चार्ज माई बॉडी। तो इसमें ये लोग ये कहते हैं कि साहब आपको फेस रखना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि आई एम इम्प्रूविंग, मुझे फायदा हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ। पॉजिटिविटी जी। से ये लोग अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ये लगता है कि
जो ऊपर से लेके नीचे तक 7 चक्र हैं, और वैसे जब 7 चक्रों की बात करते हैं तो वो लोग नीचे से गिनाते हैं, रूट से। और मुझे जी लगता है कि अगर आप क्राउन्स है, दिस इज द क्राउन चक्र, यू सी। और ये विबग्यो रंग से जाने जाते हैं, शायद आप जानते होंगे। तो ये वायलेट कलर है, ठीक है। और रेकी में इस जो क्राउन चक्र है या आपका जो वायलेट कलर है, उसकी आवाज वो कहते हैं ओम। तो मतलब ओम पे आप कंसंट्रेट करिए और थोड़ा इस बात पे ध्यान लगाइए कि भाई मेरा स्वास्थ्य या जो भी आपकी बीमारी है उसको फोकस करते हुए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो गया हूँ। और उसी में शायद आप चक्रा सिंबल जोड़ दीजिए। तो जी मुझे ऐसा लगता है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सेल्फ हीलिंग ही एक अच्छा विकल्प है। और जो लोग पैसा सर, वो चीट करते हैं। मेरा मानना ये है कि सोनी साहब, कि आप कोई चीज अगर प्रूव नहीं है ना, और आप कोई मटेरियल नहीं लगा रहे हैं, तो आपका धर्म ये कहता है कि आप सेवा भावना से उसे एज ए चैलेंज उसकी प्रॉब्लम को लें और कहें मैं आपको हील करूंगा। और जब वो हील हो जाए उसके बाद फीस चार्ज करें, या उससे कहें कि भाई गुरुदक्षिणा हमें दो, हमने तुम्हें ठीक कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, मगर हर घर में, हर मोहल्ले में, हर शहर में इस तरह का लोग प्रचार प्रसार करते हैं और पब्लिक को मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी बना रहे हैं। क्योंकि जो स्वास्थ्य आप खुद प्राप्त कर सकते हैं वो और किसी माध्यम से नहीं मिलता। इसी तरह से जो दूसरा ये है कि थर्ड आई वाला चक्रा कहलाता है आपका। ये जी इंडिगो कलर हुआ, बिब्ग्योर में इंडिगो कलर। तो आप इंडिगो कलर करिए, इसकी भी रेकी साउंड जो है ओम ही है, राइट। जी और ये तीसरा चक्र है आपका थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र की जो साउंड है वो हम है, हम। और ये ब्लू कलर से है, बिब्ग्योर में थर्ड इज ब्लू। तो ब्लू कलर से 2 तक होता है। और फिर उसके बाद ये हार्ट चक्र आता है। हार्ट चक्र ग्रीन से डोनेट किया जाता है। और हार्ट चक्र में को आप जो साउंड है वो यम, यम। मैं अभी इस प्रेजेंटेशन में इन सभी साउंड्स की जो प्रोफेशनल तरीके से कैसे कही जाती हैं उनको एम्बेड कर दूंगा, तो आप लोग ये जानेंगे। जी कह रहा हूँ कि अगर जी किसी को फायदा लेना है इन चीजों का, तो सेल्फ, जैसे मेडिटेशन होता है तो सेल्फ हीलिंग खुद करिए। और हो सकता है कि साइंस का कोई फायदा हो। वैसे तो ये 21वीं शताब्दी चल रही है और 20वीं शताब्दी में लोग कहते हैं इसका इन्वेंशन हुआ। और मुकाई सही इसके ग्रैंड मास्टर थे, या इसके फादर थे, फादर ऑफ द रैकी। तो मुझे ये लगता है कि कुछ विद्वान नई नई चीजें ले आते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं, और प्रमाणित वो अपने ज्ञान को ही करते हैं। मुझे लगता है जिसमें ज्यादा ईगो है, हैं, वो गुरु नहीं हो सकता। वो इगोइस्टिक बिहेवियर अच्छी बात नहीं होती। आप अगर ये सोचते हैं कि हम सब चीज जानते हैं, तो लेट पीपल से कि हम सब कुछ जानते हैं। मगर ये है आजकल जो भी स्वामी हो जाता है अपने को स्वामी कहलाना पसंद करता है, गुरु कहलाना पसंद करता है, भगवान कहलाना पसंद करता है। मुझे लगता है कि इसमें परिवर्तन समाज में आना चाहिए। और समाज में इस बात का जोर होना चाहिए कि जिसमें भाई आपका एक पैसा नहीं लगता है, आप सिर्फ बात करके किसी को हील कर सकते हैं। उसके लिए 12-12 हजार रुपए आप एक सिटिंग के चार्ज करेंगे, 1-1 हजार एक एक घंटे के। तो दिस इज नॉट जुनाइन। आदमी परेशान है, आदमी पैसा देता है, मैं ये चीज ठीक नहीं है। तो इसके बाद ये हार्ट चक्र के बाद आता है स्टमक चक्र। तो स्टमक चक्र में जी और में 22 नंबर आ गया येलो कलर से। और इसको रम इस आवाज से संदर्भित किया जाता है। और उसके बाद जी आता है आपका नाभि चक्र।
तो नाभि जी चक्र जो है आपका वो बम साउंड है या ऑरेंज कलर से सिंबॉलिक है इसका। जी और सबसे नीचे जो आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, रूट है जो जी आपका, वो रूट चक्रा कहलाता है और वो उसका कलर है रेड। उसको लम जी अच्छा शर्मा साहब आ गए, चलिए चलिए अच्छा है। है कि सुना जी, एक चीज मैं जरा पूछना चाह रहा था जी जी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सेल्फ हीलिंग है और यू शुड थिंक कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, एंड मे बी इट हेल्प्स यू, इज इट नॉट सम काइंड ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस? यस, ये तो है ही। जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है वो स्वस्थ हो जाएगा। जिसकी मानसिकता ही गड़बड़ है, जिसकी सोच ही गड़बड़ है। डॉक्टर साहब नमस्कार, सुनाई दे रहा है आपको? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, अरे सुनाई दे रहा है। थोड़ा चेस्ट जो थोड़ा ऊपर कर लीजिए, जैसे फुल फ्रेम में जैसे हम आ रहे हैं, आप भी दिखाई दें और सोनी साहब भी दिखाई दें। ठीक है सर, ठीक ठीक। तो डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा साहब, आपका हमारी माँ भारती की सभा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथी आज राजेंद्र प्रसाद सोनी साहब हैं। ये ओएनजीसी में सेवारत रहे हैं और ये सनातन और धर्म और हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक हैं। और आप भी हैं निश्चित रूप से, मैं तो ये जानता हूँ आपके बारे में। तो डॉक्टर शर्मा के बारे में मुझे कहना है कि आपने रुकी से पीएचडी की थी 83 में और साइकोलॉजी में की, और एमए सोशियोलॉजी में सर आप गोल्ड मेडलिस्ट थे। 40 साल तक आपने टीचिंग की, 10 साल तक प्रिंसिपल रहे। तो मुझे लगता था कि आप कुछ कठोर स्वभाव के होने चाहिए। बहुत मगर आप तो बहुत ही स्वीट सिंपल और दिखाई देता है कि आप कैसे आजकल बिना डंडे के काम नहीं चलता प्रिंसिपल का, तो आपका काम कैसे चलता होगा, इस पर भी मुझे थोड़ा सा शायद आपसे जानकारी लेनी होगी। तो डॉक्टर साहब ने एक्चुअली 4 पीएचडी भी कराई हैं, 8 रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया है, 40 इंटरनेशनल सेमिनार्स और 40 कुछ और किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब को मैंने लगभग 6 साल पहले अनुरोध किया था कि भाई रैकी में मैंने तो 50,000 खर्च किए और मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो आप इस पर शोध करिए, यू अपीयर टू बी ए राइट पर्सन फॉर दिस। तो डॉक्टर साहब मैंने ये देखा कि रैकी में ये चकोड़ा सिंबल तो चलो पिछली बार मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, जरूरी है जानना। दूसरा मुझे लगता है कि जो दूसरा सिंबल है वो सिहिकी का है, वो भी थोड़ा बनाया जा सकता है और इसको डिस्टेंस एक ही सिंबल कहते हैं। चकोड़ा तो आप सेल्फ हीलिंग के लिए यूज करते हैं सिंबल को, और सिहिकी को डिस्टेंस के लिए करते हैं। डिस्टेंस में मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरह गप है। इतनी दूर से किसी की टेलीपैथिक रिलेशनशिप, हिप्नोटिज्म में भी आप देखिए कि पेशेंट सामने होता है और आप तब उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है सीईकी से बेटर तो हिप्नोटिज्म की थ्योरी हो सकती है कि किसी को समझ के किसी को कुछ समझाने की, किसी को इम्प्रूव करने की संभावना बनी रहेगी। तीसरा सिंबल वो है उद्रेका का, वो भी बहुत सिंपल है, सील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी। तो हमारा कहना है कि हम सबसे पहले चकोड़ा से अपने बॉडी को क्लीन करते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी को ये उद्रेका से सील एंड प्रोटेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसा कि मैं अभी अपने सुनी साहब से कह रहा था कि ये 7 चक्रास जो हैं और 7 चक्र की अलग-अलग साउंड होती हैं, उसके बारे में मैंने अभी सोनी साहब को बताया और मैंने कहा कि मगर ये तो भ्रांति जो फैलाई गई है, मैं पूरी तरह से इससे असहमत हूँ कि ये ठीक नहीं है। और दूसरा मेरा ये सोच है कि जो इस तरह की नई साइंसेज़ हैं, जो नए कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें लोग कहते हैं ऐसा हो जाता है, तो बच्चों को और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को इस पर रिसर्च करनी चाहिए। और जो भ्रांति फैली हुई है, वो भ्रांति को दूर करना चाहिए। अगर सही है
तो शर्मा जी आप डॉक्टर साहब आप इसको प्रमाणित करिए कि सही है, और ये गलत है तो आप इसको प्रमाणित करिए गलत है। तो डॉक्टर साहब अब आपका टर्न है, मैंने तो जो कहना था कह दिया, आप बताएं आपका क्या अनुभव। हाँ, नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि रेकी का जो बेस है, जो इसका ओरिजिन है, वो हमारे भारतीय संस्कृति ही है। हमारे जो वेद पुराण हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया वो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, तो कहीं न कहीं ये वहीं से ग्रहण किया गया है और इसको फिर दूसरी जगह पर ले जा करके इन्हीं कंसेप्ट को उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो अगर हम अपने धर्म में विश्वास करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका एक दूसरा रूप ये रैकी के रूप में भी हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये दी जाती है कि हम मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध रहे, सात्विक रहे। यदि ये पॉजिटिविटी हमारे पास में है, तो हर चीज काम करेगी। और अगर ये पॉजिटिविटी हमारे पास में नहीं है, तो कोई भी क्रिया काम नहीं करेगी, चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे रैकी हो, चाहे या और कोई दूसरा धर्म हो। तो ये कहीं न कहीं हमारे धर्मों से ही प्रेरित है और हमारी पॉजिटिविटी से प्रेरित है। हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उनसे ही हमें लाभ होता है। और साइकोलॉजी जो है वो ये कहती है, ब्रेन साइकोलॉजी ये कहती है कि आप जिस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करने लगेगी। अगर आपने आपके मन में कहीं न कहीं ये बैठ गया कि नहीं मैं बीमार हूँ, जैसे कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स सोचते हैं, तो उनके दिमाग से इन चीजों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हमारे जो पूजा पाठ की पद्धतियां हैं, हवन की पद्धतियां हैं और दूसरे तरीके हैं, वो काफी कारगर होते हैं। वो साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करते हैं और कहीं न कहीं उनका ग्रहों का भी असर हमारे ऊपर, हमारे जीवन में होता है। लेकिन इस साइंटिफिक युग में हम बिल्कुल उस तरीके से, जैसे हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, शुद्ध के वचन में एक ताकत होती थी, पॉजिटिव एनर्जी होती थी और वो असर कर उसमें भी चिकित्सा करते थे और वो स्पर्श द्वारा भी चिकित्सा करते थे। हमारा जैसे नमस्कार करने का तरीका है, पैर छू करके हम करते, आशीर्वाद एक तरीके से वही पद्धतियां के नेगेटिव एनर्जी है, कहीं न कहीं हमारे शरीर में भी आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीज तो कोई भी गलत नहीं होती, लेकिन उसको किस तरीके से किया जा रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइंस में भी आप देखिएगा कि सब्जेक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि उसकी मेथडोलॉजी इम्पोर्टेंट है। अगर मेथड जो है सही है, साइंटिफिक है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम साइंटिफिक होगा और उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर मेथडोलॉजी में ही कहीं ना कहीं कोई अंतर है, कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ चाहे हम कुछ भी करें, तो उसके रिजल्ट हमको कभी भी पॉजिटिव नहीं मिल सकेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा रेकी की जो छोटी मोटी प्रैक्टिस की है, तो उससे यही अनुभव किया है, ये हमारे मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। मन हमारा सही सात्विक, जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम अपने किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं या हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, तो उसी तरीके से वो कहीं न कहीं हमारी साइकोलॉजी को पॉजिटिव एनर्जी देता है
और उसका लाभ हमें मिलता है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज चक्रास के अंदर मैंने देखी है, उसमें ताकत है, उसमें पॉजिटिविटी है, वो साइंटिफिक प्रोसेस है। ये हमारे हर ग्रंथों के भी, हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। वो ये चक्राज अगर हम सही सही योगिक दर्शन में करते हैं, निश्चित रूप से हमारी बॉडी को आराम मिलता है, निश्चित रूप से हमारी बीमारियों को आराम मिलता है, निश्चित रूप से हमें और दूसरी फील्ड के अंदर भी हमारे लॉजिक को भी ये बढ़ाता है, हमारे मस्तिष्क को भी ये प्रेरणा देता है, अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरणा देता है। और यही नहीं, हम जो नेगेटिविटी की तरफ हमारा मन दौड़ दूसरे और चीजों के अंदर लगता है, तो उससे भी हम बच जाते हैं, कंसंट्रेशन बनता है। जो ध्यान की पद्धतियां हैं वो चक्राज अगर आप सही तरीके से करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं रेकी को केवल इतना ही जान पाया हूं कि ये हमारी पद्धतियों से लिया हुआ ही एक भाग है, लेकिन जितना सही रूप से, जितना सही तरीके से हमारी पद्धतियां हैं, हिंदू पद्धतियां हैं, वैदिक पद्धतियां हैं, वो मैं समझता हूं कि अगर उनको सही तरीके से किया जाए, सही तरीके से अपनाया जाए, वो बहुत ज्यादा होती हैं। और रैकी का भी यही है कि सबसे पहली कंडीशन यही है कि मन, वचन और कर्म तीनों से हम शुद्ध सात्विक रहें, और उसके बाद में ये हमारी आस्था बन जाती है, किसी चीज के प्रति भी आस्था बन जाती है, तो उतना ही लाभ हमें इसमें मिलता है। एकदम से हम इसको, लेकिन जैसे कि साइंटिफिकली हम प्रूव ये कर सकते हैं कि भाई नहीं, ये हमने दवाई ली और इससे हमें आराम हो गया, तो वो चीज तो नहीं है। एक केवल साइकोलॉजी है, विश्वास है, आस्था है। अगर वो पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे पॉजिटिव होगा और उसका लाभ भी हमें मिलेगा। थैंक यू सर। तो रईस प्रसाद सोनी साहब, आपने हमको भी सुना, डॉक्टर शर्मा को भी सुना। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई जिज्ञासा हो आपकी इस बारे में, पूछिए। नहीं सर, एक्चुअली मैंने पहले ऐसे आपसे कहा था कि सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में, तो इसमें लोग मुझसे मिले थे मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिन्होंने इस चीज को काफी प्रोपेगेट किया कि जिसको हम लोग कहते हैं ना ध्यान लगाना, मतलब वो एक्चुअली वो क्या कहते हैं कि जहां हमारा ये थर्ड आई वाला है, ये हिस्सा जो है, अगर आप यहाँ पर अपनी दोनों आंखों को केंद्रित करते हैं तो धीरे 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 यहाँ पर, मतलब शुरुआत में तो ऐसा लगता है जैसे सर दर्द हो रहा है और काफी सीवियर हेडेक लगता है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे इसकी आदत पड़ती जाती है तो you create lot of energy here and which can be dissipated to your body for beneficial for benefit of जिससे कि आपकी बीमारी को दूर किया जा सके या आपकी थिंकिंग को ठीक किया जा सके, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये सही है? डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। हाँ सर, जहां तक ध्यान की बात है, इसमें बहुत सारी पद्धतियां हैं। एक जो ये बतला रहा है कि कंसंट्रेशन करने वाला, एक पॉइंट के ऊपर आप कंसंट्रेट करें तो थोड़ा उसमें दिक्कत होती है। इसमें मैं 80 के करीब ऋषिकेश में पोस्टेड था। वहां पर मैं महर्षि महेश योगी के आश्रम में भी आया जाया करता था, और उन्होंने एक टेक्निक इसमें डेवलप की थी जिसको हम कहते थे ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, जी जी भावातीत जी ध्यान। जी तो जी हाँ, जी जी तो उस भावातीत ध्यान में क्या होता था, वो ये कहते थे कि शुरू में जब हम माइंड को कंसंट्रेट करते हैं तो वो सीधे सीधे कंसंट्रेशन की स्थिति में नहीं पहुंचता है। तो वो ये कहते थे कि विचारों को आने दो, जाने दो,
लेकिन धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर न तो आपका कोई विचार रहेगा, विचार शून्यता तो कभी नहीं होती, लेकिन कम से कम बहुत कम विचार आ जाएंगे। और उसके बाद में जो मंत्र वगैरह कुछ वो दिया करते थे कि वो भी नहीं रहेगा। वो स्थिति ध्यान की होगी और उस पीरियड को ही अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो वो ध्यान की अवस्था में आपको पहुंचा देगा। और मैंने इसको प्रैक्टिस भी किया है, भावातीत ध्यान को मैंने खुद में प्रैक्टिस किया है, कई वर्षों तक किया है। और उसमें वो ये कहते थे, दावा करते थे कि अगर आप पूरे दिन में 24 घंटे में अगर 15-20 मिनट का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सही तरीके से कर ले तो आपको नींद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है जब मैं बहुत ज्यादा थका हुआ रहता था या कोई और दूसरी तरह की चीजें मस्तिष्क में आती थी तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के द्वारा 15-20 मिनट, आध घंटा, जितना भी हम कर सकते हैं आराम से, उतनी देर करने के बाद में माइंड रिलैक्स होता था और फिर वही फ्रेशनेस आती थी जो सुबह को उठ करके, नींद से उठ करके हम में होती है, या हम और कोई चीजों को अपने तरीके से खुशियां महसूस करते हैं। तो उसी तरह की चीजें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के द्वारा मैंने खुद अनुभव की। सर इसके बारे में आई विल ट्राई टू ऐड कि 1968 में मैं चंडीगढ़ पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो जी महेश सर। योगी हमारे कॉलेज में आए थे। तो अच्छा। इंसिडेंटली पूरा पूरा हॉल भरा हुआ था। वो इंडिविजुअली लोगों को बुला के कान में मंत्र देते हैं। उनकी ये विधि है कि वो मंत्र एकदम से बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ कान में वो मंत्र देते हैं। तो उसके बाद में वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का उन्होंने एक दो सेशन भी किए। लेकिन उससे एक चीज तो जरूर थी कि रिलैक्सेशन तो जरूर था, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पर और भी बहुत सारे डाइवर्जन्स होते हैं, इसकी वजह से काफी थकान सी रहती है। और वो चीज हमने नोट किया था कि उससे रिलैक्सेशन पार्ट तो जरूर है। अब वो हम लोग नहीं उसको अडॉप्ट कर सके फॉर वट एवर रीजन, उसका तो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो विधि बताई थी वो विधि बड़ी सिंपल है। उसमें कोई इतनी मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि भाई ये करो या वो करो। इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो वो भी एक तरह का सेल्फ हिप्नोसिस ही है, जहां आदमी अपने अंदर ही उतर जाता है। डॉक्टर to pray then. नहीं, वही चीज है कि आप जितना गहराई से किसी चीज को लेते हैं, मन के अंदर आस्था और विश्वास, ये दोनों चीज अगर आपके अंदर हैं तो उसी तरह का अनुभव आपको होने लगता है। और ये साइकोलॉजी है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हमें कोई ऊपर से कोई एनर्जी विशेष रूप से मिल रही है और वो हमारे ऊपर असर कर रही है। दैट इज, आई थिंक कि ये साइकोलॉजी है जो हमारे मन को उस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, जैसा हम सोचते हैं उधर की ओर ले जाती, और उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर भी हमें अनुभव होने लगता है। लेकिन ये जो कहते हैं कि बाहर से कोई ईश्वरीय चेतना आपको मिल गई या कोई ईश्वरीय एनर्जी मिल गई, क्योंकि हम उस स्टेज तक कभी नहीं पहुंचे हैं इस गृहस्थ जीवन के अंदर। हो सकता है हमारे ऋषि मुनि पहुंचे हों या और जो इसके बड़े साधक हैं वो पहुंचे हों, लेकिन मुझे उसका इतना अनुभव नहीं है। मुझे केवल इतना ही अनुभव है कि मैंने प्रैक्टिस किया है और मुझे रिलैक्स भी मिला है, मुझे आस्था भी मिली है और मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी मिली है। यहाँ तक उस दौरान वहां पर महेश योगी के यहाँ पर चारों शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य भी आए थे। मैंने इंडिविजुअली उनसे भी इंटरव्यूज किए हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की है।
वो चीज तो खैर अलग है, लेकिन इसका सारा सारांश मैं ये समझता हूँ कि आस्था और विश्वास और भक्ति, ये दोनों तीनों चीजें जब मिल जाती है तो हमारे ब्रेन को निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी देती है। और अगर ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन मस्तिष्क में होगी तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर को रुग्णता से बचाती है, बीमारियों से बचाती है, और हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करने के कारण से सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से करने लगते हैं। और जब किसी कार्य को भी अच्छी तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से हम उन कार्यों से हमें लाभ होगा, हमारी प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, और हमारे जो भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार से उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी। तो मैं केवल यही समझता हूँ कि ये सब साइकोलॉजी के साथ साथ में और थोड़ा सा हमारे मन की पवित्रता और पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ एक तरह का मिला जुला स्वरूप है। और अगर ये कोई भी अपने जीवन में करेगा तो उसको यही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल रेकी से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल हम जिस ईश्वर के अंदर विश्वास कर रहे हैं उसी से हो जाएगा। आप जिस भी चीज के अंदर, चूंकि इस तरह की बहुत सारी रिसर्चेस सोशियोलॉजी के अंदर भी हुई है कि तुर्की हुए हैं हमारे यहाँ पर, एक उन्होंने करीब करीब 500 सोसाइटीज का अध्ययन किया है, और उन्होंने ये माना है कि ये जो चीजें हम विश्वास की करते हैं, बिलीफ के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है कि वो किसी भी चीज को मान लेते थे, जैसे पेड़ों को मान लेते थे या पशुओं को मान लेते थे। जैसे हम गाय को के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, पेड़ों में हम पीपल की श्रद्धा रखते हैं, तो ये एक विश्वास बन जाता है। तो दुर्खीम का यही मानना था कि जिस चीज में आप विश्वास करने लगते हैं और जिस तरीके से उसको सोचने लगते हैं, तो वही चीज आगे जा करके हम एक ईश्वरीय शक्ति का रूप धारण कर लेती है, एक पॉजिटिव एनर्जी का रूप धारण कर लेती है। तो मैं तो समझता हूँ कि इतनी ही सच्चाई मैं मान करके चलता हूँ। इसके अलावा कोई इसमें मैजिक ढूंढने की कोशिश करे या इसके अलावा कोई ये सोचने की कोशिश करे कि मेडिसिन की तरह से इसका फायदा हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। अगर किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट ट्रबल है, उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। उसमें ये उस तरीके से काम नहीं करेगी। सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ही उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन ये जो चीज है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी जो मनोदशा है उसको अगर पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है तो उसमें जो दवाइयां हैं वो अच्छी तरीके से असर करेगी। अगर पॉजिटिविटी है तो ये रोल तो इसमें इन सब चीजों का मैं देखता हूं, लेकिन इससे ज्यादा रोल जो साइंटिफिकली हम सोचते हैं वो उस तरीके से मेरे अनुभव में अभी तक नहीं आया। थैंक यू डॉक्टर यही मैं शर्मा। मैं
चीजें उन लोगों से आई हैं जो बौद्ध मठों को बीच में ही छोड़कर आ गए। अगर आपने यहां देखा लोग कैसे ऊर्जा से फूट रहे हैं, जो भी, ये तो सौम्य लोग हैं। कई और उग्र हैं जो ऊर्जा के विस्फोट हैं। अगर आप इन्हें लोगों को ठीक करने वाला बनाना चाहें तो वो उसमें बहुत कारगर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर अगर किसी ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो बस हो गया उनका। मैं उन पर ऐसी परत चढ़ा दूंगा कि जिंदगी भर वो आध्यात्म के नाम पर कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और निश्चित ही हम उन्हें इस जगह से भी बाहर कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि हम किसी के दर्द को दूर करने के खिलाफ हैं, But you meddling with another person's life process without knowing it, the whole of it is irresponsible. पर आपका किसी और की जीवन प्रक्रियाओं के साथ छेड़छाड़ करना, उसे उसकी संपूर्णता में जाने बगैर, ये गैर जिम्मेदाराना है। ये ऐसा है कि आप जानते हैं ना कि इन दिनों आप किसी बड़ी सर्जरी को वीडियो पर होते हुए देख सकते हैं। तो आपने एक ऐसा वीडियो देखा, उसमें सब कुछ बड़े ध्यान से देख लिया, तो कल किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और आपने शेविंग वाला उस्तरा लेकर उसकी सर्जरी करने का फैसला कर लिया। मैं कह रहा हूं कि शायद कुछ लोग ऐसा करने से बच भी जाएं। लोग इस तरह के उपचार से बचे हैं, है कि नहीं? कई बार लड़ाई वाले क्षेत्रों में, प्रकृति में जब दुर्घटनाएं हुई तो लोगों ने किसी की बिल्कुल बुनियादी तरीके से सर्जरी कर दी और वो बच भी गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी करने का ये तरीका होता है ना? सर्जरी ऐसे नहीं की जाती है कि नहीं? ये बस इतना है कि कुछ लोग ऐसी सर्जरी से बच गए। असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया गया। तो किसी और की ऊर्जाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना बिल्कुल बचकाना है। ये एक स्तर की अपरिपक्वता और भगवान की भूमिका निभाने के एक अहंकारी भाव की वजह से हो रहा है। अगर ये करुणा से होता तो आपको क्या प्रॉब्लम होती? हर किसी के कर्म भी आपके ऊपर आ जाएं, अगर उसे पीड़ा से छुटकारा मिल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पर ऐसा नहीं है। आप दस्ताने पहनकर भगवान की भूमिका अदा करना चाहते हैं। ये इस तरह से नहीं होता। God didn't play the games with you, the conspiracy with you, with gloves on. भगवान आपके साथ गेम नहीं खेले, दस्ताने पहनकर आपके साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। वो ये खेल खेलने के लिए आपके अंदर समा गए। ये केवल किसी पुजारी ने आपको बताया कि वो वहां ऊपर बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। पर आप देखिए कि जीवन कैसे घटित हो रहा है। सृष्टि के स्रोत ने खुद को आप में समा रखा है कि नहीं? हाँ, क्या ऐसा नहीं है? जब तक आपकी इस हद तक भागीदारी ना हो, आप कभी इन चीजों से छेड़खानी मत करना।